ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईके ग्लोबल कैपिटल जो कि आपके लिए लेकर आया है ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज और साथ ही साथ पोर्टफोलियो एडवाइजरी सर्विस भी। अगर आप मसरूफ रहते हैं और आपको लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये सर्विस ईके ग्लोबल कैपिटल से ले सकते हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को खुद ही मैनेज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक बेहतर ट्रेडिंग सिग्नल कॉल्स आपको मिलती रहे बाय एंड सेल की, किस तरीके से जो है कौन से स्टॉक्स आपने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं और कहां पर उसको जो है सही वक्त में वहां से एग्जिट होना है, तो ये सारी चीजों के हवाले से भी आप जो है इनकी ट्रेडिंग सिग्नल्स की सर्विसेज ले सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आज हमारे साथ टेक्निकल एज में, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं ईके ग्लोबल कैपिटल के सीईओ मिस्टर एहतेशाम खान साहब, और उनसे हम जानते हैं टेक्निकली, जी हाँ, जो वो चूंकि पाकिस्तान के पहले सीएमटी क्वालिफाइड भी हैं, तो हम उनसे हम जानते हैं मार्केट को टेक्निकल हवाले से। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो है जो स्टॉक्स हैं वो किस तरीके से टेक्निकली जो है वो अपनी एक्सपर्टीज में जो है आपको गाइड कर सकते हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम नादिया एंड थैंक यू सो मच फॉर माय डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। आई एम वेरी हम्बल्ड। सर, यू डिजर्व इट। और सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो सेशन में मैं स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगी कि जो है यहाँ पर आज थोड़ा सा जो है मार्केट में जो है इतनी तेजी नहीं थी। थोड़ा सा डाउन साइड पे हमने मार्केट को ऑब्जर्व किया। सबसे पहले तो आप मार्केट का ओवरव्यू, लेकिन उसके साथ ही ये भी आप बताएं कि आज की जो मार्केट जिस तरह से परफॉर्म कर रही थी, उसमें जो आपने अपने पेज सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि हमें पता चला उनके ही थ्रू कि जो कुछ आपके पेज सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने हमें बताया कि जो है कौन कौन सी आपकी जो कॉल्स थी उन्होंने जो है परफॉर्म किया। तो थोड़ा सा उस हवाले से भी बताएं और उसके बाद फिर आज जो है मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू। जी जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नादिया, सबसे पहले मैं आपको मार्केट का आज बताता चलूं कि मार्केट ने आज लगभग आप समझ लें कि 258 पॉइंट की कमी दिखाई। जो इनफैक्ट हम कल के दिन पे भी, यानी कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी, हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट में हायर लेवल्स के ऊपर 75,000 और 76,000 के लेवल के ऊपर एक सप्लाई मौजूद है और मार्केट जो है वो हायर लेवल्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली सेलिंग देख रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास गोरे की बाइंग हुई है और गोरा जो है हमारी मार्केट के अंदर बायर है। उसके बावजूद भी हायर लेवल्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी हमें सेलिंग नजर आई। और वही ट्रेंड हमें आज के दिन मंडे को भी नजर आया, जब हमने देखा कि मार्केट ने जैसे ही 75,500 का लेवल अबूर किया और इंट्राडे में 75,618 तक के लेवल पे गई, वहां पे थोड़ी बहुत सेलिंग आई। जहां तक आपका सवाल था कि हमारे जो कॉल्स थी वो कैसी रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ हमने सुबह ही शेयर किया था दीमान फारूक मोटर का और आईएसएल का, और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों अपर कैप्स पे गए। और ऑब्वियसली मार्केट के साथ साथ आपको पता है, जब मार्केट जिस तरह चलती है, मार्केट में कुछ स्टॉक्स होते हैं जो लीड करते हैं मार्केट को और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं होते हैं जो मार्केट पे लैग कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है नादिया कि हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ अपनी फाइंडिंग्स शेयर करें, जो हमें लगता है जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकेंगे, मार्केट को बीट कर सकेंगे। एंड देन फिर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, अपना डिसीजन होता है कि वो कहाँ पे किस जगह पे बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके। अच्छा सर, यहाँ पर कुछ लेवल्स हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके ही सवालात होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सर नेट सोल के हवाले से बताएं कि ये किस तरह से जो है आप इसको देखते हैं, इस स्टॉक को। देखिए नेट सोल को
खासतौर पे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक टाइट कंसोलिडेशन के अंदर ये शेयर चल रहा था, और काफी टाइम तक आपने देखा होगा कि 113 और 120 रुपए की रेंज में ये शेयर कंसोलिडेट करता रह गया था। इनफैक्ट हमने आपके ही शो में आके, आपके प्रोग्राम पे ही आपके क्वेश्चंस के ऊपर हमने ये हाईलाइट किया था कि नेटसोल के अंदर एक रेंज ट्रेडिंग हो रही है, और अगर वो रेंज ब्रेक करता है 117 118 के बाद, तो फिर इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज के दिन अगर आप चेक करें कि तो ये पूरा एरिया जहाँ पे हमने एक रेंज ट्रेडिंग की बात की थी, वहां पे एक, इस पूरे एरिया पे एक अच्छे लेवल पे कंसोलिडेशन इसकी हुई नेटसोल की। और फिर आज के दिन हमने देखा कि जैसे ही इसने इस एरिया को क्रॉस किया, उसके बाद हमें एक शार्प मूव नजर आई और ये अपर कैप की तरफ चला गया। तो लगता ऐसा ही है कि जिस तरह की मार्केट में इस वक्त एक बिहेवियर नजर आया, मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो हमें मोमेंटम के अंदर अपटिक नजर आ रहा है आफ्टर द ओवरसोल्ड ट्रेडिंग रीजन। ये एक न्यूट्रल जोन के अंदर एंटर हुआ है, और अब जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अब ये यहाँ से अपसर्ज के अंदर निकलेगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस है नादिया कि ये शेयर इमीडिएट बेसिस के ऊपर 135 136 का लेवल क्रॉस करे, और अगर वो भी सक्सेसफुली क्रॉस कर लेता है तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि इस रैली के अंदर ये शेयर 140 को भी क्रॉस कर जाए। बिकॉज जिस तरह का मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है, जिस तरह की पावर जनरेशन नजर आई है लोअर लेवल के ऊपर, जो मैंने जोन इसका पूरा डिजाइन किया, इस पूरे जोन पे जिस तरह से एक अच्छी एक्यूमुलेशन हुई है और आज उसको फॉलो थ्रू आया है, तो दिस इज ऑल वेरी पॉजिटिव फॉर द नेटसोल, एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये इंशाल्लाह एक बेहतर परफॉर्मेंस मार्केट में दिखा पाए। अच्छा सर, ओजीडीसी पीपीएल के हवाले से भी जरा आप बता दें। अच्छा, ओजीडीसी पीपीएल के बारे में यही है कि ओजीडीसी इस वक्त तो आपको पता है कि साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, बट ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। ओवरऑल ट्रेंड के अंदर इसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं आई। मींस के मार्केट में अगर आप सिर्फ ओजीडीसी की परफॉर्मेंस देखें तो ऑब्वियसली मार्केट की परफॉर्मेंस के साथ ही ये चल रहा है। तो अब लीड इस वक्त नहीं कर रहा ओजीडीसी, साइडवेज है, मार्केट जिस तरह बिहेव कर रही है उसी तरह से इसमें परफॉर्मेंस है। आई थिंक लोअर लेवल के ऊपर अगर ये शेयर मिले, एंड अगर कोई मीडियम टू लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो फिर वो इस शेयर को कंसिडर कर सकता है। सही। अच्छा सर, डीसीएल के हवाले से जरा आप बताएं। अच्छा, एक शेयर आपका पीपीएल रह गया था, मैंने हाँ, सिर्फ पीपीएल आपको को जरा सा हाँ एक्सप्लेन कर दें। मैं आपको पीपीएल का बताता हूँ कि पीपीएल में भी उसी तरह का ट्रेंड बन रहा है नादिया, जो ओजीडीसी के अंदर है। इनफैक्ट मार्केट में इस वक्त क्योंकि ओवरऑल थोड़ी सी हायर लेवल्स के ऊपर सेलिंग चल रही है, तो हमने देखा कि पीपीएल भी जब हायर लेवल्स के ऊपर आता है, स्पेशली जब कंसोलिडेशन इसकी हो जाती है और हमें नजर आता है कि ये स्टॉक्स एक हायर लेवल के ऊपर पहुंचा है, तो वहां पे हमें थोड़ी बहुत इसमें सेलिंग नजर आ रही होती है। तो लोअर लेवल्स के ऊपर व्हाट वी बिलीव के अगर ये शेयर 120 के करीब करीब कहीं मिले तो आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम पे थोड़ा सा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी आई हुई है, इसको भी देखने की जरूरत है कि खुदा न खास्ता अगर ज्यादा सेलिंग आई तो ऐसा ना हो कि शेयर ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे भी आ जाए। सर, डीसीएल के हवाले से जरा सा आप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, दीवान सीमेंट जो है पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि एक शार्प अपसर्ज इसके अंदर आई और मूवमेंट भी बनी, और उसके बाद ये शेयर जो है एक टाइम पे 10 रुपए 37 पैसे के हाई तक गया। बट राइट नाउ ऐसा लगता है नादिया कि शेयर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हुई है, और अब वो प्रॉफिट टेकिंग काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आज के दिन पे एब्जॉर्ब भी हुई है। इफ समबडी इज इन्वेस्टिंग इन दीवान सीमेंट तो उसको 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता ये शेयर 9 रुपए तोड़ता है तो वहां से ये शेयर आपको और मजीद नीचे दिख सकता है। तो 9 रुपए का जो है स्टॉप लॉस लगा के आप इसके अंदर अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, पावर सीमेंट के हवाले से बताएं। पावर सीमेंट भी पिछले दिनों आपने देखा था कि एक अच्छी मूवमेंट बना के ऊपर आया, और मार्केट के साथ इसका ट्रेंड काफी बेहतर रहा। बट इस वक्त पावर सीमेंट के का हाल भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दीवान सीमेंट से हायर लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। तो आई थिंक जहन यही बनाना चाहिए कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग होगी, और खुदा ना खास्ता अगर पावर सीमेंट ने 5 रुपए 75 पैसे का लो ब्रेक कर दिया तो फिर ये शेयर और ज्यादा नीचे आ सकता है। सही। अच्छा सर, डीजी खान सीमेंट के हवाले से भी बताएं। अच्छा, डीजी खान सीमेंट इज वन शेयर नाती है जो हम कहते हैं कि अगर कोई जेन्युइनली इन्वेस्टर है और वो चाहता है कि आगे इंटरेस्ट रेट की रिडक्शन का
जो है वो फायदा उठा सके, और वो ये समझता है कि स्टॉक्स में क्योंकि इंडेक्स में तेजी हो गई है तो अब हमें महंगे हो गए हैं सारे स्टॉक्स। तो उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक डीजी खान इज अ गुड चॉइस, बिकॉज डीजी खान का जो हाई है आज के दिन, वो भी आप देखें कि इतना बढ़ने के बाद भी ये 87 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। जबकि जब मार्केट का इंडेक्स 53,000 का हुआ था 2017 में, तब ये शेयर 250 रुपए का था। ठीक है, ओके। तो जो शेयर उस वक्त 250 रुपए का ट्रेड कर रहा था, अब वो शेयर मार्केट क्योंकि 75,000 की हो चुकी है, तब भी ये शेयर जो है कि 90 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ये शेयर उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना बड़ा सस्ता है, इसको देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अगले 12 महीने के अंदर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस्ड हो जाएंगे, और अगर हम अज्यूम करें कि हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर्स भी काफी काफी हद तक इनकरेजिंग है। जो नंबर्स ओवर द वीकेंड हमने देखा सीपीआई के, वो भी लोएस्ट लेवल के ऊपर नजर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस है गोइंग फॉरवर्ड कि इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन होगी तो डेट ओरिएंटेड कंपनीज को फायदा होगा। और उसके अंदर सीमेंट सेक्टर एक सेक्टर होता है जहाँ पे यूजुअली डेट देखा जाता है, एंड डीजी खान इज वन शेयर जहाँ पे आपको लगता है कि लेवरेज कॉस्ट की रिडक्शन की वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स आगे बेहतर हो जाएंगे। सही है, और अगर ये सब चीजें होती हैं तो डीजी खान वुड बी फेवरेबल, और वो आपके पास होना ही चाहिए। तो व्हाट वी बिलीव कि डीजी खान एनी डाउनसाइड अराउंड 81 82 के करीब करीब कहीं पे ये मिले तो वन शुड एक्यूमुलेट। तो मेरे हिसाब से अगर 81 82 का डाउनसाइड इसको मिल जाता है इस करंट टर्मोइल में, विच इज वेरी अनलाइकली कि यहाँ तक ये शेयर आए, बट अगर आ जाता है तो आई थिंक ये दिस वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन टू एक्यूमुलेट अगर कोई जेन्युइन इन्वेस्टर है, क्योंकि इस डाउनसाइड के बाद इसके अंदर एक अच्छी तेजी हो सकती है। सही। अच्छा सर, इसमें जरा मुझे बताएं एएसएल का, बताएं, उसके हवाले से भी पूछा गया है। अच्छा, एएसएल इज गुड शेयर। इनफैक्ट अगर आप देखें पिछले दिनों तो इसमें एक कॉन्स्टेंटली एक अच्छा ट्रेंड बना था, और हमने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ इस शेयर को 7 रुपए से नीचे मेंशन किया था कि एक अच्छी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। तो ये शेयर फिर हमने देखा ना दिया कि 8 रुपए 74 पैसे तक गया। राइट नाउ वी आर रिकमेंडिंग कि इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। 8 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के काम करिए, खुदा ना खास्ता 8 रुपए 20 पैसे टूटे तो फिर आगे शेयर बेच दें। ओके, सही। अच्छा सर, यूनिटी फूड के हवाले से भी पूछा गया है, यूनिटी फूड के हवाले से जरा आप बताएं। यूनिटी फूड का ना दिया खास तौर पे पिछले दिनों हमने देखा था कि इसमें एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई थी जब मार्केट चल रही थी, तो यूनिटी फूड इतना चला नहीं था, एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो अब वो कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि इसकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, और अब ये शेयर्स अगर आप टेक्निकली मुझसे पूछती हैं तो शेयर जो है वो अपनी हायर हाइस बना रहा है एंड हायर लोस बना रहा है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल्स। ठीक है, तो उस बुलिश ट्रेंड को अगर आप देखें तो उसको देख के ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड यूनिटी फूड में एक अच्छा ट्रेंड डेवलप हो सकता है। ठीक है, और चांसेस भी हैं कि मार्केट अगर यहाँ से आगे परफॉर्म करती है तो यूनिटी फूड एक अच्छे लेवल्स के ऊपर निकल सकता है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट से बहुत पीछे रह गया है, मार्केट बहुत आगे निकल गई है, यूनिटी फूड अब तक चला नहीं है। ठीक है, तो अगर तो कोई लॉन्गर टर्म में अपनी पोजीशन बिल्ड करना चाहता है, आई थिंक यहाँ पे आराम से 5 से 6 रुपए की तेजी हो सकती है। बट स्टॉप लॉस अपने जहन में बना के रखे कि भाई खुदा न खास्ता अगर ये शेयर 25 रुपए का लेवल ब्रेक करे तो फिर वो इसको बेच दे। ठीक है ना, तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें, विदाउट स्टॉप लॉस काम ना करें। सही। अच्छा सर, यहाँ पर जो है डीएफएमएल के हवाले से आपने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा कि आप लोगों की कॉल थी और जो है इसको अपर कैप लगा, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, इस स्टॉक को भी। नादिया देखिए, डीएफएमएल तो हम लोगों ने रमजानों में भी फ्री ग्रुप के अंदर अपने तमाम जो सब्सक्राइबर थे उनको हमने इसकी कॉल दी थी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा दीवान फारूक 13 14 रुपए से बढ़ के ये शेयर जो है ऑलमोस्ट एक टाइम पे 36 रुपए से ऊपर तक गया था। तो जैसे ही 36 रुपए से ऊपर गया तो वहां पे हमारी सेल कॉल हो गई थी, और हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लें। तो हमने देखा फिर वहां से अल्हम्दुलिल्लाह ये 36 रुपए का लेवल बना था, वहां से फिर हमने देखा था कि इसके अंदर सेल कॉल आ गई थी। अब ये सेल कॉल हमारी वैलिड थी उस वक्त तक कि ये दोबारा से ये शेयर रिकवर नहीं कर जाता या दोबारा से कोई चांसेस नहीं नजर आते। तो हमारी सेल कॉल के बाद आप देखिए शेयर ने तकरीबन 30 रुपए का लेवल भी तोड़ दिया था, और उसके बाद अब इसने स्लोली एंड ग्रेजुअली रिकवर हुआ है। तो रिसेंटली हमने दोबारा से इसमें बाय कॉल दी है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये शेयर अपर कैप हुआ है मार्केट के अंदर।
तो चांसेस मुझे यही लगते हैं कि अभी ये शेयर चलेगा, क्योंकि ट्रेंड इसका स्ट्रांग है और हायर लेवल्स के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बना हुआ है। मगर किसी भी लेवल पे इन्वेस्टर्स को बिल्कुल आंख बंद करके काम नहीं करना चाहिए, अपना एक स्टॉप लॉस बांध के चले, क्योंकि मार्केट ओवरऑल हायर लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो खुदा ना खास्ता ये शेयर किसी भी वक्त 34.5 का लेवल तोड़ दे तो फिर इसमें सेल सिग्नल भी ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी सही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इसको अपने जहन में रख के अपनी एक पोजीशन बिल्ड करे। सही। सर एजीपी के हवाले से बताएं। एजीपी देखिए, लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि मार्केट में कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे शेयर में जाएं जहां पे आपको जो है ना बेहतर परफॉर्मेंस मिले, बेहतर रिजल्ट्स मिले और मार्केट के हिसाब से थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस मिले। एजीपी में पिछले कोई आप समझ लें कि तकरीबन 1.5 हफ्तों से कोई सच अप्रिसिएशन नहीं हो रही, बट रादर ये शेयर जो है अपना पीक लगा के आजकल रोजाना प्रॉफिट टेकिंग में है, रोजाना इसमें सेलिंग चल रही है। तो इस वक्त हमारा मशवरा यही है कि अभी इसको इग्नोर करें, क्योंकि अभी इसमें सेलिंग चल रही है और कांस्टेंट बेसिस के ऊपर इसमें सेलिंग हो रही है और वो हमें नजर भी आ रहा है। सही है कि पिछले कोई 6-7 ट्रेडिंग सेशन से इसमें सेलिंग चल रही है। तो फॉर द टाइम बिंग वेट करिए। इस शेयर का जो स्ट्रॉन्ग बेस जोन बनता है वो हमारे हिसाब से 80 रुपए के करीब करीब बनता है। एक दफा अगर उस जोन पे ये शेयर आ जाए उसके बाद आप इसको खरीदें, उस वक्त एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचें, उससे पहले आई थिंक इग्नोर करें। सही। और सर लास्ट स्टॉक में आपसे ये पूछना चाहूंगी HCAR, इसके हवाले से जरा आप बताएं। देखिए, होंडा कार इज वन शेयर जो हमने पिछली दफा भी बताया था कि 295 पे ना इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। और आज के दिन हमने देखा कि शेयर मंदी में था और एक टाइम पे इसने 296 का भी लो लगाया। तो जो इसकी सपोर्ट जोन थी आज के दिन इसने तकरीबन अपने सपोर्ट जोन को हिट किया है। चांसेस हैं कि अगर ये शेयर आइंदा आने वाले दिनों में अगर तो ये शेयर 310 रुपए का लेवल क्रॉस कर जाता है तो फिर समझ लें कि इसने अपने करेक्शन का फेज पूरा कर लिया, ठीक है। और अब फिर आप इसको बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बट खुदा ना खास्ता अगर इस शेयर ने 295 की सपोर्ट को ब्रेक कर देता है ये, तो फिर आप इसमें मजीद सेलिंग देख सकते हैं और शेयर वहां से मजीद 15-20 रुपए और नीचे चला जाएगा। सही। अच्छा सर, अब जरा कल की मार्केट का एक व्यू दे दें और जो है क्या आप इन्वेस्टर्स को कल के हवाले से टिप देना चाहेंगे और ये कि किस तरह से उनको मार्केट में कल काम करना चाहिए। देखिए, टिप तो मैं नहीं दूंगा, मगर मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि मार्केट में अगर आपने काम करना है तो एहतियात से काम करें। हायर लेवल्स पे मार्केट इस वक्त चल रही है ऑलरेडी, ठीक है ना। हम्म। तो आप बिल्कुल भी आंख बंद करके काम ना करें और लेवल्स को कम से कम जहन में रखें, क्योंकि लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट में। क्योंकि हमने देखा है कि जो लेवल्स अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, मार्केट जब वहां पहुंचती है तो वहां सेलिंग हो जाती है। तो 76,000 का लेवल हमने प्रीवियसली भी देखा है, मेंशन भी किया है कि 76,000 के करीब करीब मार्केट आती है तो सेलिंग आ जाती है। तो अभी जरा सा देख लें, जियो पॉलिटिकल थोड़ा सा टर्मोइल भी हो गया है, ये ईरान वाला इंसिडेंट भी हो गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी जहन में रखें। ऐसा ना हो कि कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट कर जाए मजीद किसी वजह से, या मार्केट में कोई और प्रॉब्लम हो जाए। ऑलरेडी हम देख रहे हैं मार्केट ओवरबॉट जोन के अंदर थोड़ा सा ट्रेड कर रही है। तो मार्केट को इस वक्त स्टेबलाइज हो जाने दें, थोड़ी सी मार्केट स्टेबलाइज हो जाए और फिर उसके बाद मार्केट में नए हाइज लग रहे हो, नई पोजीशंस बिल्ड हो रही हो, तो फिर उसमें अगर आप काम करें तो आई थिंक ज्यादा बेहतर तरीके से आप मार्केट में काम कर सकेंगे। एंड सही। अच्छा सर, अभी मार्केट का अभी आपको क्या लग रहा है कि एक मार्केट और मजीद आगे बढ़ती ये जो इंडेक्स है ये आगे मजीद बढ़ता जाएगा या फिर करेक्शन आएगी, क्या होगा? थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं कि लोग जो नए इन्वेस्टमेंट लेकर जो आना चाह रहे हैं वो थोड़े से खौफजदा भी हैं, तो क्या उनको कहना चाहेंगे आप? देखिए, मार्केट में अगर जब भी आप इन्वेस्टमेंट लेके आइए तो आप कम से कम 1 साल का व्यू जरूर रखें, ठीक है। तो जो हमने बात की जियो पॉलिटिकल टेंशन की या मार्केट 76,000 पे है वहां पे प्रॉब्लम है, ये तो बहुत शॉर्ट टर्म जो है ना मार्केट की डायरेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज आपका शो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप कर रही होती हैं या रोज कर रही होती है, तो डेफिनेटली आपका तो वो रोज के रोज वाला व्यू उसमें होता है या शॉर्ट टर्म व्यू होता है। बट जनरली स्पीकिंग जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं उनको तो ये करना चाहिए कि कम से कम 1 साल का व्यू बनाइए कि आप 1 साल पे मार्केट को कहाँ देख रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूछती हैं कि 1 साल पे मैं क्या देख रहा हूँ मार्केट, तो मैं 1 साल में पे मार्केट बहुत अच्छी देख रहा हूँ। मार्केट अगले 1 साल में बहुत तेजी से ऊपर चली जाएगी।
और ऑलरेडी मार्केट चल रही है, ये ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ रहेगा। और मार्केट में अभी तो फॉरेन फंडिंग्स नहीं आई है, गोरे का पैसा मार्केट में सही तरह से नहीं आया, तो ऑब्वियसली वो अभी जस्ट आना शुरू हुआ है। और उनको देखा देखी जब और भी गोरों के पैसे बनेंगे तो उनको देख के मजीद गोरे आएंगे, तो हमारे पास तो शेयर्स ही नहीं बचेंगे। तो जिन लोगों ने शेयर्स लेके बैठे होंगे उनको इस पे फायदा होगा। ठीक है, तो जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास तो आई थिंक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से बेहतर तो कोई एवेन्यू ही नहीं है। उनको तो चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसे लगाएं, क्योंकि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, जो हालात है, उस वक्त सिर्फ आपके पास स्टॉक मार्केट एक एवेन्यू है जो कि आपको महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे सकता है, जिससे आप महंगाई को बीट कर सकते हैं। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, मगर गैम्बलिंग प्लीज मत करिए, स्पेकुलेशन प्लीज मत करिए, बहुत समझदारी के साथ आप इन्वेस्टमेंट करिए। और मैं फिर हमेशा यहाँ पे कहूंगा कि देयर इज अ नीड टू अपॉइंट फाइनेंशियल एडवाइजर। आप फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लीजिए अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, कैसे करूँ। तो फाइनेंशियल एडवाइजर की आप जो है ना हेल्प लीजिए। आपको फाइनेंशियल एडवाइजर हेल्प करके आपके हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बना के दे देगा, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव होगा लाइफ लॉन्ग, जो भी जिस ऑब्जेक्टिव से भी आप इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरी हमेशा जो है अपने तमाम देखने वालों से मेरी यही जो है वो रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट का सोचें, तो आप सोचें कि आप जो है वो 1 से 2 साल की इन्वेस्टमेंट करें। सोचें कि आप डीएचए फेज 8 में या फिर फेज 9 में या फेज 10 के अंदर है, छोटी सी प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा लंबा व्यू लेके आप इसके अंदर आइए, तब आप देखिएगा आपके पैसे बन जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अभी आज पैसे डालूं और मार्केट बढ़ रही है, मैं 2 हफ्ते बाद पैसे निकाल लूंगा और मैं पैसे कमा लूंगा, आप लॉस कर जाएंगे, आप पैसे नहीं बना पाएंगे। तो ऑलवेज ऑलवेज कमिंग बैक टू द बेसिक्स। बेसिक्स क्या है? टू हैव अ लॉन्गर टर्म व्यू इन द मार्केट। मार्केट में थोड़ा सा लंबा व्यू लेके काम करिए। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग अभी आना चाहते हैं, आई थिंक अभी जो टाइम चलेगा मार्केट का, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के बाद थोड़ी करेक्शन होगी, दैट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जो लोग मिस कर गए उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा कि आप मार्केट में अच्छी सोच के साथ, लंबे विजन के साथ आप इन्वेस्टमेंट करिए। इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देगा, इसमें मुनाफा होगा। सही, इंशाल्लाह, बिल्कुल सर। नाज़रीन, यहाँ पर जो है सर ने कहा था कि मैं कोई टिप नहीं दूंगा, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी टिप दे दी है। और इनकी जो एडवाइस थी, जो सजेशन थी, यही इनकी टिप है। और उम्मीद करती हूँ इस सेशन से आपको जो है बहुत जो है बेनिफिट मिला होगा, और जो है आपको मार्केट में किस तरीके से काम करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये भी आपको अंदाजा हुआ होगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं आपसे इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।